क्लास खत्म करके जाएं तो ये लग जाए कि नहीं यार काफी बात क्लियर हो गई, घर जाके और प्रैक्टिस करके इसको अच्छा तैयार कर लेंगे। जितने भी सॉल्व एग्जाम्पल हैं एक्सरसाइज के मॉड्यूल के, आज आप सब करना, सब बन जाएंगे। चलो पहला सवाल लिख लो। पहले 4 सवाल में दम लगाना है, ज्यादा से ज्यादा लिखकर समझकर पढ़कर करना है। 4-5 सवाल का समय निकला फिर आपका परफेक्शन बढ़ता जाएगा। पहली छोटी बात, कैलोरीमेट्रिक के मिक्सिंग के सारे सवाल ग्राम में ही होंगे, कारण आपको जो स्पेसिफिक हीट याद है वो सारी कैलोरी और ग्राम में याद है। तो कभी भी कैलोरीमेट्री के सवाल किलोग्राम में नहीं होते, ध्यान रखना। कैलोरीमेट्री में मिक्सिंग के सभी प्रश्न किसमें किए जाएंगे? ग्राम में। उसके पीछे कारण क्या है? आपको जो वाटर की स्पेसिफिक याद है 1, उसकी यूनिट कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। आइस की याद है आधा कैलोरी पर ग्राम। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, बर्फ से पानी 80 कैलोरी। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन 540 कैलोरी पर ग्राम। ये चारों वैल्यू मुक्त जबानी याद चाहिए। तो छोटी छोटी बातों को लिखें। कैलोरीमेट्री के मिक्सिंग के सवालों को ग्राम में करना ही चाहिए, क्योंकि हमें जो वैल्यूज याद हैं वो ग्राम यूनिट में याद हैं। ये पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट कैसे है, सवाल को स्टार्ट कैसे करें? हमेशा कर्व बना लीजिए, हर सवाल कर्व से करिए, ऐसा आपको मजा आएगा ना, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ये वाला ग्राफ जो कल मैंने आपको बनाया था, अब इस ग्राफ में उन चीजों को प्लॉट करिए। बताइए ग्राफ में क्या क्या है? 1 किलोग्राम आइस -10 पे, बता -10 कहाँ होता है? ईमानदारी, ये -10। 1 किलोग्राम नहीं, 1000 ग्राम। जो भी कंटेंट दिया हुआ है उसको ग्राफ में प्लॉट करिए। पहले 5 सवाल में जान लगानी है, एक एक सवाल में 15-15 मिनट लगाओ। पहले 5 समझ में आ गए फिर एकदम से फास्ट हो जाएगा मामला। पहले सवाल में फास्ट करोगे कुछ भी नहीं होगा। तो हमेशा ग्राफ में प्लॉटिंग करनी है। बताओ दूसरा सामान क्या है साहब? 4 किलो 400 ग्राम पानी 30 पर। बता 30 कहाँ होगा? ये तो 0 है, ये 0 है, ये 100 है, तो 30 तो बेटा यहाँ होगा कहीं। तो 30 डिग्री पानी, 30 डिग्री पे पानी कितना? 4400 ग्राम। 4.4 kg है तो 4400 ग्राम। देखो बताओ पहला पॉइंट क्या समझ में आया? ग्राफ में उनको क्या करना है? प्लॉट करना है। तसल्ली से करिए, फिर इतने फास्ट स्पीड बन जाएगी आप खटाखट कर पाओगे। अब इस सभी सवालों का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? गर्म चीज लॉस करती है, ठंडी चीज गेन करती है। ये फिजिक्स है पूरी इसकी। बस पानी गर्म है तो हीट का लॉस करेगा, आइस ठंडी है वो हीट को गेन करेगी। ये इन पूरे सवालों का एक आउटलाइन है। अब सवाल को करना कैसे गुप्ता जी वो बता दो। सबसे पहले एक क्या करो, जंक्शन मान लो। ये मैंने मान लिया जंक्शन। ये क्या है बताइए? ये है पानी 0 डिग्री पर, याद करिए। इसको मैंने मान लिया जंक्शन। अब बताना करना क्या है? ठंडी चीज को तो खींच कर यहां लाना है और गर्म चीज को अपने आप वो कहां आएगी? नीचे। अब बताना ठंडी चीज को वहां तक पहुंचने में कितने स्टेप लगेंगे? 2 स्टेप। गर्म चीज को नीचे आने में कितना स्टेप? 1 स्टेप। बैंक के 2 खाते खुलेंगे, एक खाता खुलेगा बैंक में हीट लॉस,
एक खाता खोलेगा हीट गेन, हीट लॉस, हीट गेन। बताइए लॉस कौन करेगा? लॉस कौन करेगा? गर्म चीज। बहुत कॉमन सेंस के सवाल है। घर पे माताजी पिताजी इस तरह के घर का हर महीने का हिसाब किताब बनता है, कितना आय है कितना व्यय है, कितना खर्च हो रहा है, कौन कौन से हिस्सों में खर्च हो रहा है, ये ऐसे घर का हिसाब किताब बनता है। एक तरफ इनकम आती है, एक तरफ खर्च आता है, हीट लॉस और हीट गेन। लॉस कौन कर रहा है? गर्म पानी। बताओ एक बात और सीखो, इन लाइन में क्या लगता है? ml, ml, जबकि स्लेंट लाइन में क्या लगता है? ms डेल्टा थीटा। कल ही सिखाया था, याद आ रहा है? अब बताओ, पानी नीचे उतरेगा तो इस लाइन में क्या लगाओगे? ms डेल्टा थीटा, ms डेल्टा थीटा। m 4400, s पानी का 1, डेल्टा थीटा 30 से 0, 30 गुणा करिए। फुल हिसाब किताब के सवाल हैं। कितना आएगा देखो, गुणा करो पूरा। 132 30। ये क्या चीज आ गई? ये आया वाटर ने इतनी हीट को लॉस किया। अब बताओ, जो बर्फ है उसको यहां तक पहुंचना है, बताओ कितने स्टेप में आएगी? 2। मैंने आपको कल भी सिखाया था, आज भी 20 बार बोलूंगा, आइस -10 से पहले आइस कहां आती है? 0 पे। बताओ इस लाइन के लिए क्या लगाओगे? Q बराबर ms डेल्टा थीटा। m 1000, बर्फ का s 1/2, डेल्टा थीटा -10 से 0, 10। तो ये कितना हो गया? 5000। ये तो आइए साहब यहां तक। अब आगे और ले जाना है। बताइए इन लाइनों में क्या लगता है? ml, तो Q2 m इंटू l, m 1000, l 80, ये हो गया साहब 80,000 कैलोरी। पहले 5 सवाल का धैर्य रखना है, 5 सवाल का पेशेंस। छठे में आपसे पूछेंगे क्या समझ में आया। पहले 5 तो ये मानिए टीचर खुद का रिवीजन कर रहा है, अपन को सिर्फ सुनना है। छठे सवाल में आपसे फीडबैक लेंगे। अब बताइए क्या वाक्य लिख रहा हूं, सुनना। आइस को आइस को -10 से 0 तक पहुंचने के लिए कितने रुपए की आवश्यकता है? 5000 प्लस 80,000, कितना? 85,000 रुपए की आवश्यकता है। पापा का बैंक बैलेंस 1,32,000। बताओ क्या बर्फ पिघल जाएगी? वापस सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। बर्फ थी -10 पे, बर्फ को आना है यहां, यहां कौन है? वाटर 0। तो वाक्य सुनो, बर्फ को -10 से पानी 0 तक पहुंचने के लिए कुल कितने रुपए चाहिए? 5000 प्लस 80,000, 85,000 रुपए की आवश्यकता है। तो पूरा सेंटेंस, पूरी मेहनत करेंगे। बर्फ को पूरा का पूरा पिघलने के लिए, पूरा का पूरा पिघलने के लिए, बोले तो वाटर 0 डिग्री पर जाने के लिए कितनी हीट की आवश्यकता है? कितने हीट की आवश्यकता है? 5000 प्लस 80,000 बराबर 85,000 कैलोरी की जरूरत है। बताइए उपलब्ध पैसा 1,32,000। क्या बर्फ पूरी पिघल जाएगी? क्या बर्फ पूरी पिघल जाएगी? ऐसे 5 सवाल में वाक्य लिखने हैं तो दिमाग में स्टेप वो फिक्स होंगे।
ऑब्जेक्टिव परीक्षा में थोड़ा लिखना है इतना, पर पहले 5 सवाल में मेहनत करनी है ताकि वो दिमाग में वो चीजें पहले दिमाग में सेट तो हो। बर्फ को पूरा पिघलने के लिए 85,000 चाहिए, बैंक बैलेंस 1,32,000, बैंक बैलेंस ज्यादा है, जरूरत कम है, इसका मतलब काम पूरा आराम से हो जाएगा। तो क्या पूरी बर्फ पिघलेगी? आंसर है यस, पूरी बर्फ पिघलेगी। पिघलने के बाद भी पैसा बच गया साहब, 1,32,000 में से 85,000 जमा करा दिए, इसके बाद भी 47,000 रुपए जेब में बच गए। भाई ये क्या करेगा? अब ये पूरे कंटेंट का टेम्परेचर बढ़ाएगा। आराम से लिखो, 7-8 सवाल ही करके जाओ, पर एक एक सवाल एकदम क्लियर होना चाहिए। डर हटाना है कि यार मिक्सिंग वाले सवाल ऐसे तैयार कर लें सर कि बस क्लियर हो जाए, तो उसके लिए इनपुट देना पड़ेगा जान लगा के। अभी सब सिखाएंगे, 5 सवाल पहले सीखने हैं, फिर समझ में आएंगे। एक बार तरीका पकड़ना है फिर समझ में आएगा। बताइए, क्या बर्फ पूरी पिघल गई क्या? हाँ, क्यों पिघल गई? आइस पहुंच गई वाटर पे, और ये वाला पानी भी कहां पहुंच गया? 0 पे। अब पूरे कंटेनर में पानी ही पानी है, और कितने डिग्री पर है? 0 डिग्री। इसके बाद भी रुपया बचा हुआ है। अब ये रुपया क्या करेगा? ये रुपया इस पूरे पानी के तापमान को, वापस शब्द बोले, क्या करेगा? तापमान को बढ़ाएगा। तापमान को बढ़ाने के लिए क्या लगता है? एमएस डेल्टा थीटा, एमएस डेल्टा थीटा। तो अब बताइए, ये 47,000 रुपया, ये 47,000 रुपया अब जो कंटेंट है उसके टेम्परेचर को बढ़ाएगा। पता है कितना कंटेंट है? मन खुश हो जाएगा। 4,400 प्लस 1,000। क्यों? ये तो पानी तो था ही, और ये बर्फ पिघलकर पानी बन गई, तो कुल कितना पानी हो गया? 5,400। अब लगा दीजिए Q बराबर MS डेल्टा थीटा। Q कितना रुपए अवेलेबल है? 47,000। मास 5,400। S1। टेम्परेचर कितना राइज होगा? नहीं पता, माना कहां तक राइज हुआ? T तक। खत्म। T 47,000 बटे 5,400, 470 बटे 54। आराम से समझेंगे इसी को, एक बार फिर समझेंगे कि कौन सी बात यार ऊपर से गई, कौन सी बात भाई ऊपर से चली गई, उसको फिर देखेंगे। पहले ये स्लाइड लिख लो, फिर लास्ट स्लाइड करता हूं। वो स्टेप्स आपके दिमाग में मुझे जमाने हैं कि हाउ टू प्रोसीड, इन प्रश्नों को हैंडल करने का तरीका क्या होता है। वो आपने तरीका सीख ली, हैंडलिंग करने का तरीका सीख लिया, तो काम हो जाएगा ना। हैंडलिंग होती है, हैंडलिंग का मतलब क्या होता है? जैसे ना कोई मशीन है, या कोई आप घर पे कोई चीज, कोई इक्विपमेंट चला रहे हैं, कोई मशीन ऑपरेट कर रहे हैं, तो सबको हैंडल करने का क्या होता है? तरीका होता है। मिक्सी को चलाने के तरीके अलग हैं साहब, वॉशिंग मशीन को हैंडल करने का तरीका अलग है, गीजर की हैंडलिंग अलग है। तो क्या हैंडलिंग अलग अलग होती है। अगर आपको हैंडलिंग समझ में आ जाए कि यार इस तरह के प्रश्नों को ऐसे हैंडल किया जाता है, और वो हमारा काम है कि आपको हैंडल करना सिखाएं, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन को परीक्षा में कैसे हैंडल करना है, वो हमारी जिम्मेदारी है। चलिए साहब, तो आंसर आ चुका है 8.7। अब ये सवाल, अब मैं आपको फिर से क्विक रिव्यू करता हूं। आपने लिखने का सारा काम कर लिया, देख लो कुछ बचा हुआ हो तो। ये सेंटेंस बहुत जरूरी है, ये सेंटेंस ही दिमाग को समझाएंगे। देखो ये सेंटेंस भी बहुत जरूरी है, पूरा का पूरा, इसमें भी विज्ञान है। बर्फ को पूरा का पूरा पिघलने के लिए
कितने रुपए चाहिए? 85,000। पर उपलब्ध पैसा 1,32,000। क्या बर्फ पूरी पिघलेगी? आंसर है यस। इन पूरे शब्द के पीछे भी विज्ञान है, अभी इसका पर्दा खुलेगा। बोलिए, क्या ये सवाल ओके है? चलो यही सवाल फिर से क्विक, ताकि कुछ बातें रह गई हो वो क्लियर होंगी। पहला, खटाखट पहले ग्राफ बनेगा, टेढ़ा मेढ़ा बनेगा, कोई सुंदर नहीं, खटाखट। फिर दूसरा स्टेप, दिए गए कंटेंट को ग्राफ में प्लॉट करें। बर्फ 1,000 ग्राम -10 पे, पानी 4,400 ग्राम 30 पर। एक जंक्शन बना लें, सामान्यतः जंक्शन इसको ले लीजिए। ये जंक्शन क्या है बताओ? वाटर एट जीरो, वाटर एट जीरो। इसे बना लेते हैं मीटिंग पॉइंट। क्या बना लेते हैं? मीटिंग पॉइंट। दोनों को यहां आना है। बताइए, पानी नीचे उतरेगा? बताओ इन लाइनों में क्या लगता है? बैठाओ दिमाग में, स्लैंट लाइनों में ms डेल्टा थीटा। बार बार सीखो, स्लैंट लाइनों में ms डेल्टा थीटा, हॉरिजॉन्टल लाइनों में ml। तो जल्दी से बताइए, इसको यहां उतरने में, अब इसी में लिखूंगा ms डेल्टा थीटा। m 4,400, पानी का 1, 30 से 0 30, ये आ गया साहब 1,32,000। फिर बर्फ पहले यहां से यहां जाएगी, ms डेल्टा थीटा, m 1,000, s बर्फ का आधा, -10 से 0 10, 5,000। फिर यहां 80,000। अब सेटिंग बैठ रही है, बर्फ को यहां से यहां तक पहुंचने के लिए कितना रुपया? 85,000। पापा के पास बैंक बैलेंस 1,32,000। क्या बर्फ यहां तक पहुंच जाएगी? यस, बर्फ पहुंच जाएगी। उसके बाद जो पैसा बच गया वो क्या करेगा? वो इस पूरे कंटेंट को कहां ले जाएगा? ऊपर। ऊपर आप देखो 30 डिग्री से उत्तर कम ही आएगा, और ऊपर थोड़ा जा पाएगा, आएगा तो कहीं बीच में। क्या कुछ आइडिया लगा? 10% लगा के कुछ समझ में आया। और देखते हैं, आपने तो पहले ही प्रॉमिस कर तो दिया, कितना साफ सुथरा सवाल में आपने बता दिया कि भैया कितने क्वेश्चन का इंतजार करना है? 5। इतना तो धैर्य में रखूंगा ही। आप बार बार कह रहे हो कि 5 सवाल पहले अच्छे से समझने पड़ेंगे, अभी तो ये एक ही हुआ है। चलिए साहब, दूसरा लिख लें। चाय भिजवाओ, चाय। अरे वो फिर दिमाग चलना बंद हो जाता है यार, सुबह से पढ़ाते पढ़ाते। चलो, हाँ सॉल्व नहीं करना है, अभी बोला तो सही, पहले 5 मैं करूंगा, सिर्फ सवाल लिखना है। सॉल्व करना शुरू कर दिया। हाँ हाँ, चलो आइए अगला प्रश्न देखेंगे। तो क्या क्या स्टेप है, आप फटाफट वो स्टेप बोलेंगे। बोलो, पहला, सबसे पहले ग्राफ प्लॉट होगा, ये स्टेयर केस में ये बन गया। फिर दी गई चीजें उसमें मार्क की जाएंगी। -10, 1 किलोग्राम नहीं, 1,000 ग्राम। ये हो गया 1 किलोग्राम। 100 डिग्री, 100 डिग्री क्या यहां होगा? 1,000 ग्राम 100 डिग्री। तो साहब 2 पॉइंट तो समझ में आ गए। सबसे पहले ग्राफ बनेगा, दूसरा ग्राफ बनाने के बाद दी गई चीजें उसमें प्लॉट की जाएंगी, फिर बनेगा मीटिंग पॉइंट। आज कहाँ मिलें? ये मीटिंग पॉइंट, ये जंक्शन।
ये जंक्शन, ये जंक्शन। अब बताइए, ये जंक्शन बन गया। अब बताएं, जो गर्म चीज है वो तो ऐसे नीचे आएगी। बताओ एक स्टेप या दो स्टेप? देखते जाओ कितना स्टेप, एक। और ठंडी चीज को जंक्शन तक पहुंचने में दो स्टेप। बैंक में दो खाते खुलेंगे, एक खाता खुलेगा हीट लॉस के नाम से, एक खाता खुलेगा हीट गेन के नाम से। बैंक में दो खाते खुलेंगे, एक हीट लॉस और एक हीट गेन। हीट लॉस कौन करेगा? गरम चीज। बताओ गरम कौन है? पानी। पानी नीचे एक स्टेप में उतर रहा है या दो? एक। स्लैंट लाइन में बच्चों सिखाया है, स्लैंट लाइन में क्या लगाओगे? एमएस डेल्टा थीटा। तो एम 1000, एस 1, डेल्टा थीटा 100 से 0 100। तो ये आ गया आपका 1,00,000 कैलोरी। भाई साहब ये हीट लॉस आ गया। आराम से देखिए, स्पीड हल्की सी फास्ट हो गई। 5 सवाल करते करते ये 1 मिनट के अंदर हल होने लग जाएगा। बस 5 सवाल को समझना है। ये हो गई हीट लॉस। अब बताओ ठंडी चीज हीट का क्या करेगी? गेन। कितने स्टेप में लाला? दो स्टेप में। ये Q1 और ये Q2। बार बार बोले, स्लैंट लाइनों में क्या लगता है? एमएस डेल्टा थीटा। स्लैंट लाइन में क्या लगता है? एमएस डेल्टा थीटा। तो एम 1000, बर्फ का एस आधा, डेल्टा थीटा -10 से 0 10। तो कितना रुपया? 5000। फिर वापस Q2, हॉरिजेंटल लाइनों में क्या लगाएंगे? ml। तो m 1000, l 80, कितना? 80,000 कैलोरी। बताओ वहां तक जंक्शन तक पहुंचने में उसका कितना रुपया खर्च हो जाएगा? 85,000। पूरा वाक्य वही आएगा, उसी अंदाज में आएगा। बर्फ को पूरा, बोले तो पूरा का पूरा पिघलने के लिए, पिघलने के लिए कितने रुपए की आवश्यकता है? आंसर है 5,000 प्लस 80,000, बोले तो 85,000 कैलोरी की आवश्यकता है। पिताजी के पास उपलब्ध बैंक बैलेंस, उपलब्ध रुपया 1,00,000 कैलोरी। क्या बर्फ पूरी पिघल जाएगी? क्या बर्फ पूरी पिघल जाएगी? आंसर है यस। क्योंकि बर्फ को जितना पैसा चाहिए उससे ज्यादा पैसा आपके जेब में है, तो बर्फ पूरी की पूरी, हाँ पूरी की पूरी पिघल जाएगी। इसके बाद भी रुपया बच गया। भाई ये रुपया क्या करेंगे? इस रुपए से अब आगे के मजे होंगे। कितने रुपया बच गया बताइए? 15,000। ये 15,000 क्या करेगा? ये पूरे कंटेंट के टेम्परेचर को बढ़ाएगा। मजे की बात है। अब सिस्टम में सिर्फ क्या बच गया बताइए? पानी। क्यों पानी? पानी क्यों हो गया? बर्फ पूरी पिघल गई पानी, और पानी ठंडा होके कहाँ आ गया? 0 पे। इसके बाद भी कितने रुपए बचे हुए हैं? 15,000। अब ये 15,000 कैलोरी पूरे मिक्सचर के तापमान को बढ़ाने के काम में आएंगे, तापमान को बढ़ाने के काम में आएंगे। अगर सेंटेंस नहीं लिखोगे तो हालात पिछले साल जैसी ही रहेगी, इसलिए पूरा लिखिएगा, है ना। ये आता है, ये तो मैं आंखों से ही कर लूंगा, उससे काम नहीं चलेगा। आप ये देखो ना, हम उसी लेवल पे मेहनत कर रहे हैं, पूरा सेंटेंस भी लिख रहे हैं, क्योंकि हमें पता है ना हमारी हल्की सी लापरवाही मामला खराब कर सकती है, इसलिए लापरवाही ना करें। उसी अंदाज में उतने ही पेशेंस से लिखिए, उसी का मजा है। 4 बार बोलना पड़े तो चौथी बार भी जब समझाते हैं तब चेहरे पे शिकन नहीं है, उतनी ही खुशी से समझाते हैं। वो वाला पेशेंस लाना पड़ेगा, वो पेशेंस लिया है तो काम हो जाएगा। तो 15,000 कैलोरी अब पूरे मिक्सचर के टेम्परेचर को क्या करेगी? बढ़ाएगी।
बताइए क्या लगाएंगे, Q बराबर MS डेल्टा थीटा 15,000, M कितना लेंगे 2,000, भाइयों M कितना 2,000, क्यों 2,000 क्यों, बर्फ पिघल के पानी बन गई और पानी तो ऑलरेडी था ही 2,000। S1 तापमान कितना हो गया नहीं पता T, ये T-0 के पीछे भी कोई विज्ञान है, हाँ, क्योंकि पूरा मिक्सचर कितने बार चुका था 0, अब 0 से कहां जाएगा T, इसलिए लिखा है T-0। बताइए उत्तर कितना 7.5 डिग्री सेल्सियस। अब इसने पूछा है इक्विलिब्रियम टेम्परेचर बताइए, आंसर है कितना डिग्री 7.5, और मिक्सचर बताइए, मिक्सचर में सिर्फ क्या होगा वाटर, कितना किलो 2 किलो। आराम से देखिए, दूसरा सवाल थोड़ा सा बेहतर हुआ, तीसरे में और क्लैरिटी बढ़ेगी, 5 सवाल आते आते आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि सर इस तरह से प्रश्नों को किया जाएगा। घर पे यही 5 प्रश्न फिर से करना धैर्य पूर्वक, फिर आप देखना आप अलग ही अंदाज में खेलेंगे। तो आइए फिर से पॉइंट को रिवाइज करिए। पहला पॉइंट ग्राफ बनाना है, दूसरा पॉइंट दिए गए कंटेंट को ग्राफ में प्लॉट करना है, तीसरा पॉइंट मीटिंग पॉइंट बनाना है, ठंडी चीज को खींच के ऊपर ले जाना है, ठंडी चीज एक बार में जाएगी या 2 बार में, 2 बार में, गर्म चीज 1 बार में, हीट लॉस हीट गेन, बर्फ को पूरा वाक्य, इस वाक्य में ही मजा है, बर्फ को पूरा यहां तक पहुंचने के लिए कितना रुपया चाहिए 85,000, बैंक बैलेंस 1,00,000, खर्च करने के लिए जो आपने डिमांड्स लिखी हैं कि भाई मुझे दिवाली पर ये खरीदना है, आपने जो डिमांड्स लिखी पिताजी के सामने, उनकी डिमांड्स का कुल रुपया है 85,000, पिताजी के पास उपलब्ध पैसा 1,00,000, आपकी सारी डिमांड्स पूरी की जाएंगी, उसके बाद भी 15,000 रुपए बच गए, ये एक्स्ट्रा पटाखे खरीदे जाएंगे। चलिए अगला, सब हो जाएगा बढ़िया तैयार, मत घबराइएगा, ऐसी शानदार आपको तैयारी करवाएंगे, कहीं नहीं कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल कॉन्फिडेंस से खेलिए, हम खड़े हैं साथ में, हमारा काम यही है भाई, इसलिए बिल्कुल आराम से खुश होकर पढ़िए। इसके बाद मेहनत करेंगे SHM वेव में, उसको बहुत शानदार तैयार करेंगे, 1 नंबर का। मन लगाइए, मन, फॉर्मेलिटी मत करिए, आए पढ़ा गए फिर चले गए, फॉर्मेलिटी नहीं चाहिए, मन लगाइए, लगना चाहिए अरे नहीं यार पूरे मन से पढ़ाया जा रहा है, या अपने साथ जुड़े हुए हैं, वो मन लगाएंगे तो आउटपुट पक्का आएगा भाई। ठप्पा मत लगाइए कि हाँ पढ़ रहे हैं काम हो गया, मन से करिए। अगर जिस चीज में आपने अपना मन डाल दोगे ना, अपनी इच्छा शक्ति डाल दोगे, तो उसके परिणाम जबरदस्त आते हैं भाई। ऐसा संभव नहीं है ना। चलो चलो 10 ग्राम आइस एट 0 इज मिक्स विद 10 ग्राम वाटर एट 20, तो फाइनल टेम्परेचर बताना है। ठीक है साहब, अब क्या सबसे पहले क्या ग्राफ बनाएंगे, क्या ग्राफ बना लीजिए, ये ग्राफ बनाया, स्टेयर्स में 1 2 3 4, बोलो क्लियर है। 10 ग्राम आइस 0, बताओ 0 पर है इस बार, रटा रटा मत करना, 0 यहां होता है, 0 यहां है भाई, 10 ग्राम आइस 0 यहां है, और 10 ग्राम पानी 20, 20 पूरा नहीं होगा ऊपर, बीच में। सही प्लॉटिंग करना बहुत अनिवार्य है, सही प्लॉटिंग करिए, सही प्लॉटिंग करिए। ये देखिए, अब बताइए जंक्शन बनाए, जंक्शन मीटिंग पॉइंट ये रहा, ये अपना जंक्शन है, मीटिंग पॉइंट, यहां दोनों को मिलना है। बताओ गर्म चीज कितने स्टेप में उतरेगी, 1, ठंडी चीज 1 या 2, इस बार 1 या 2, 1, 2 खाते खोलें बैंक में, अंदाज वही रहेगा, अंदाज वही रहेगा, हीट लॉस
और हीट गेन। लॉस कौन करता है? छोटे छोटे प्रश्नों को जवाब दो। लॉस कौन करता है? गरम। और गेन कौन करता है? ठंडी चीज। छोटे छोटे बेसिक सवालों का उत्तर दिया करो, वन वर्ड। बचपन में आते थे। इन प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में दिया जाना है, एक शब्द में उत्तर दीजिए। हीट लॉस कौन करेगा? गर्म बॉडी। हीट गेन कौन करेगा? ठंडी बॉडी। बताओ, मीटिंग पॉइंट पे आने के लिए हीट लॉस, स्लैंट लाइन। अरे स्लैंट लाइन, अरे बोलो ना, स्लैंट लाइन। स्लैंट लाइन में क्या लगेगा? एम एस डेल्टा थीटा। अरे कह दो क्या लगेगा? एम एस डेल्टा थीटा। एम 10, पानी का एस 1, डेल्टा थीटा 20। भैया कितना कैलोरी? 200। पानी कितना रुपया देने को तैयार है? 200 रुपया देने के लिए तैयार है। पर बर्फ को वहां तक पहुंचने के लिए Q बराबर ml, M 10, L 80, 800। अब उन वाक्यों के मजे आएंगे आपको, क्यों वो वाक्य हम लिखते थे। अब वो वाक्य सुनिएगा। बर्फ को पूरा, बोले तो पूरा का पूरा पिघलाने के लिए, पिघलाने के लिए कितने रुपए की आवश्यकता है? कितने रुपए की आवश्यकता है? बताइए कितने रुपए चाहिए? 800 कैलोरी की आवश्यकता है। पर उपलब्ध बैंक बैलेंस, पर उपलब्ध बैंक बैलेंस 200। क्या बर्फ पूरी पिघलेगी? क्या बर्फ पूरी पिघलेगी? आंसर है नहीं, पूरी नहीं पिघलेगी। शब्दों में, हर शब्द में फिजिक्स है। पूरी नहीं पिघलेगी, क्योंकि पूरे पिघलने के लिए उसको 800 रुपए चाहिए, पर देने वाला व्यक्ति 200 रुपए ही दे रहा है। बर्फ पूरी की पूरी पिघलेगी नहीं। आंसर है नो। और जब बर्फ पूरी नहीं पिघलती तो उत्तर 0 डिग्री होता है, क्योंकि 0 डिग्री ही एक ऐसा टेम्परेचर है जहां बर्फ और पानी दोनों दोस्ती करके एक साथ रह सकते हैं। सोच के देखो, 10 डिग्री, 10 डिग्री पे पानी तो होगा, बर्फ नहीं हो सकती। -3 डिग्री, -3 डिग्री पे बर्फ तो होगा, पानी नहीं हो सकता। केवल 0 डिग्री ही एक ऐसा तापमान है जहां बर्फ और पानी दोनों एक साथ भगोने में रह सकते हैं। क्योंकि बर्फ पूरी नहीं पिघल रही, मतलब कंटेनर में कुछ बर्फ भी होगी और कुछ पानी भी होगा। क्या आशीष सर हम ये निकाल सकते हैं कुछ बर्फ कितनी होगी? हाँ बिल्कुल निकालेंगे, पर इसमें पूछा नहीं है तो काहे को निकालेंगे। कुछ बर्फ और कुछ पानी, और दोनों एक ही तापमान पे जिंदा रह सकते हैं, 0। तो याद रखिए, जब भी बर्फ पूरी नहीं पिघले, जब भी बर्फ पूरी की पूरी नहीं पिघले, पूरी की पूरी नहीं पिघले, तब उत्तर क्या आएगा? 0 डिग्री। क्योंकि 0 डिग्री ही केवल मात्र एक ऐसा तापमान है जहां बर्फ और पानी दोनों एक साथ सरवाइव कर सकते हैं। बोलिए, आप भी गजब करते हैं। तीसरे सवाल में भी पूरा पूरा लिखा। हम तो तीसरे सवाल तक फैल गए, इतना कौन लिखेगा। तीसरे सवाल तक हम लिख ही नहीं पा रहे हैं, हवा में करने लग गए। आप अलग ही लेवल पे खेलते हो। तीसरे सवाल तक भी उसी तरह से बैटिंग कर रहे हो जैसे पहले सवाल में कर रहे थे। पूरा पूरा वाक्य कि बर्फ को पूरा का पूरा पिघलने के लिए कितना रुपया चाहिए? 800। पर उपलब्ध कितना है? उपलब्ध है 200। तो बर्फ पूरी तो पिघल नहीं पाएगी, और जब बर्फ पूरी नहीं पिघल पाएगी तो उत्तर सदैव कितना रहेगा? 0 डिग्री। बताइए क्या कुछ क्लैरिटी आई? तरीका वही, अंदाज वही है सवालों का। बस आपको 15 सवाल बनाने हैं। 5, 7, 8, 9 मेरे साथ करिए, 6, 7 घर पे करिए। इतने में कैलोरीमेट्री तैयार, कभी अटकोगे ही नहीं। पीछे पढ़ना पड़ता है, टॉपिक के पीछे पड़ जाएंगे तो क्लियर होगा। आज आपको कहा है कल सुबह का समय है, पूरी कॉपी पढ़ के आना। कंडक्शन, रेडिएशन पूछूंगा खड़ा करके। विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ का फॉर्मूला बताइए। कंडक्शन बताइए किस किस पे डिपेंड करता है। एमिसिव पावर क्या होता है। वर्क डन आइसोथर्मल में कितना। तो पूरा याद करके आना।
कल सुबह 3 से 4 घंटे लग जाए तो 4 घंटे देकर ही आना, ताकि सर मुझे एक एक सूत्र याद होना चाहिए, बगैर उसके काम नहीं चलेगा। बोले करें क्या नेक्स्ट? अब इसी में अगर अपन सोचें, ऐसे ही हल नहीं कर रहे हैं, सोचें कि सर पूरा पिघलने के लिए तो 800 रुपए चाहिए थे, उपलब्ध कितना है? तो पूरा तो नहीं पिघलेगा, पर कुछ तो काम हो जाएगा ना भाई। भाई पिताजी, आपने सामान लिख के दिया कि पिताजी मैं तो ये नए कपड़े भी खरीदने हैं, जूते भी खरीदने हैं, ये भी सामान खरीदना है, 800 रुपए का। पिताजी कह रहे हैं भैया 200 रुपए ही है। तो ऐसा थोड़ी ना कि नाराज हो जाओगे, फिर क्या होगा, समझौता, कि चलो 200 रुपए तो दो, 200 रुपए में जो जो सामान आएगा वो तो खरीदेंगे। ऐसा थोड़ी ना कि कुछ भी नहीं खरीदेंगे, लाओ जितना है उतना तो दो। तो फिर क्या हो जाएगा, समझौता। अब क्या होगा, ये 200 रुपया बर्फ को क्या करेगा, पिघलाएगा। पूरी तो नहीं पिघल रही, पर कुछ अमाउंट तो पिघलेगा। पूरी लिस्ट के सारे सामान नहीं आ पाएंगे, पर कुछ तो खरीदारी होगी। अब हम वो करेंगे कि उन खरीदारी में कितनी खरीदारी हो सकती है। बोलिए हाँ है क्या? चलें अगले सवाल पे बढ़े। अगला, अब भाई साहब बर्फ पानी के 4 सवाल हो गए। कंप्यूटर ने अब स्टीम का सवाल लिया है कि भाई हल्का सा सवाल के माहौल को क्या किया जाए, चेंज किया जाए। बढ़ो क्या आगे, क्वेश्चन लिख लीजिए, बढ़िया सवाल है। ऐसा फिर एक सवाल और करेंगे 3-4 सवाल के बाद, बढ़िया स्टार सवाल है, आया हुआ है ये पेपर में। अच्छा, तरीका वही होगा, सबसे बड़ी बात ये है, तरीका वही होगा, ग्राफ बनाओ, प्लॉट करो, जंक्शन बनाओ, जंक्शन पे खींच के लाओ गर्म चीज को, ठंडी चीज को। सवाल थोड़ा सा ये दिमाग वाला है, थोड़ा सोचना पड़ेगा। चलो शुरू करो भाइयों, सवाल लिख लिया बच्चों? चलो, तो स्टीम एट 100 डिग्री, कितनी स्टीम नहीं पता, एम मान लूंगा। ऐड करा किसमें, 1400 ग्राम पानी, कहाँ है 16, अंटिल द टेम्परेचर कितना हो गया 80। अच्छा भाई ने तो दे ही दिया कि भैया फाइनल टेम्परेचर कितना है 80। अब तो जंक्शन पॉइंट दे रखा है, पहले से ही छपा हुआ है कार्ड में, यहीं पहुंचना है 80 डिग्री जंक्शन। अब पानी कहाँ था बताइए, 16 पे, वाटर 16 पर कितना था बताइए, 1400 ग्राम।
स्टीम कहाँ है? 100। स्टीम यहाँ होती है, यहाँ होती है, इधर होती है स्टीम। 100 कितने हैं नहीं पता, m ग्राम मान लेता हूं। ठीक है सर। सर बिल्कुल आप नियम कानून से कर रहे हो सर। आपने दोनों कंटेंट बनाए और 80 डिग्री पे पहुंचाना है। सर जंक्शन तो अपन यहाँ लेते थे भाई, यहाँ जंक्शन कैसे आएगा जरा सोच। इसका घर यहाँ है, इसका घर यहाँ है, कहीं बीच में ही मिलेंगे, पीछे कौन जाएगा भाई ना। तो जंक्शन अब इस बार यहाँ नहीं होगा, जंक्शन यहाँ होगा। और ऑलरेडी तो प्रश्न में दे ही रखा है कि पहुंचना ही कहाँ है, 80 डिग्री पे। कार्ड में वेन्यू छपा हुआ है, वहीं पहुंचना है, तो 80 डिग्री वेन्यू है। अब बताइए गरम चीज कितने स्टेप में आएगी इस बार? भाइयों गरम चीज इस बार 2 स्टेप में आएगी और ठंडी चीज 1 स्टेप में जाएगी। देख लो इस बार गरम चीज उतरेगी कितने स्टेप में? 2, और ठंडी 1 में। आराम से तसल्ली से देख लो। पहुंचना जंक्शन पर है, शब्द वही है, पहुंचना जंक्शन पर है। सर 2 खाते खोलो, बिल्कुल बैंक में 2 खाते खोलेंगे। एक खाता खुलेगा हीट लॉस, एक खाता खुलेगा हीट गेन। एक खाता खुलेगा हीट लॉस के नाम से, दूसरा खाता खुलेगा हीट गेन के नाम से। हीट लॉस कौन करेगा? गरम चीज। गरम चीज भाइयों 2 स्टेप में करेगी, थोड़ा संभालिएगा गरम चीज को। इस वाली लाइन पर बताइए, इस लाइन पर ml संभालिएगा, m इंटू एल। m पता नहीं, l 540। फिर इस वाले स्टेप में Q2 ms डेल्टा थीटा संभालिएगा, m s पानी का 1 डेल्टा थीटा। यहां 100 होता है, 100 से 80 20, तो m इंटू 1 इंटू 20, तो ये हो गया 20m। ध्यान से देखिए, ठंडी चीज वाटर, वाक्य लिख लें तो मजा आ जाएगा। वाटर को 16 से 80 तक पहुंचना है। सेंटेंस लिख दो ना, अपने ही तो नोट्स हैं, अपन को ही तो बहुत तगड़ा समझना है, तो वाक्य लिखने में दिक्कत क्या है, शर्म काहे की है। अपने ही नोट्स हैं, अपन को ही ऊंचाइयों पे जाना है, वाक्य लिख दो, शर्म काहे की है। कौन से अपने हाथ घिस जाएंगे। पानी को 16 डिग्री से कहां तक पहुंचना है? 80 तक। कितना चाहिए? Q बराबर ms डेल्टा थीटा। पानी कितना? 1400। S 1 डेल्टा थीटा, 16 से 80, तो 80 माइनस 16, तो 1400 इंटू 64। ये है भाई हीट गेन, इतनी इसको आवश्यकता है, इतनी इसने क्या करी है लॉस। टोटल लॉस बताइए, m इंटू 540 प्लस m इंटू 20 कितना? 560 m। तो हीट लॉस बराबर हीट गेन। खत्म। सारे सवाल बनेंगे बच्चे, कहीं कोई दूर दूर तक दिक्कत नहीं आएगी, कहीं नहीं घबराना है, सब बनेगा। 560 इंटू एम, 14 का पहाड़ा, ये 0 कटा, 14 का पहाड़ा 4, 4 का पहाड़ा 16, 16 इंटू 10 160। खत्म। फंडामेंटल अप्रोच अगर आपने पकड़ ली तो काम हो जाएगा। हमने तो भाई हर चैप्टर के 3-3 4-4 कॉन्सेप्ट समझ रखे हैं यार। वो कॉन्सेप्ट आते हैं, मैग्नेट भी पढ़ा लेते हैं, इलेक्ट्रो पढ़ा लेते हैं, एसएचएम वेव पढ़ाना है तो 4-5 बातें समझ रखी हैं कि ये 4-5 बातें आनी चाहिए, उससे पूरा चैप्टर आ जाएगा। अभी ऑप्टिक्स चल रही है तो ऑप्टिक्स में 8-10 बातें हैं कि यार ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, इमेज कैसे बनता है, स्नेल लॉ क्या होता है, टीआईआर क्या होता है, वो 4-5 बातें समझी, काम हो गई। ऐसे बेसिक बेसिक बातों पे काम करना होता है। चलिए उत्तर कितना आ गया साहब? 160 ग्राम। बोलिए अगले पास साफ करेंगे, अब बढ़े आगे। तरीका वही, ग्राफ बनाना, प्लॉटिंग करना। जंक्शन नहीं दे रखा हो तो जंक्शन मानते हैं, भाई ने जंक्शन दे रखा है,
कार्ड में छपा हुआ है वेन्यू, यहीं पहुंचना है। तो गर्म चीज भी पहुंच रही है, ठंडी चीज भी पहुंच रही है। गर्म चीज को कितने स्टेप लग रहे हैं? 2, ठंडी को 1। बात खत्म। बढ़े क्या अगला? लो साहब और करो। बहुत सिस्टम से जमा रखे हैं भाई इसने। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। हम तो सब सवाल इसमें फिट कर देते हैं, ये अपने आप उसको सीक्वेंस में जमा देता है। एआई है, सारे चैप्टर के सवाल हमने इसमें डाल रखे हैं, ऑटोमेटिक अपने आप जमा देता है, सरल से कठिन, धीरे धीरे बच्चों के हिसाब से। अब लिखो और अब बढ़ो, थोड़ा टूटा फूट आगे बढ़ो। ग्राफ बनाओ, कंटेंट बनाओ, जंक्शन बनाओ। सामान्यतः जंक्शन 0 डिग्री वाटर माना जाता है, वहां पहुंचाओ सब चीजों को। अब करो टूटा फूटा। 4-5 सवाल हो गए, एक अपन को मोटा मोटा आइडिया लग गया हाउ टू प्रोसीड। हाँ जी, बिटवीन 0 to 20। टेंशन नहीं है, नहीं बने, आप तो अटेम्प्ट करो ईमानदारी से। बनवा तो मैं सब दूंगा, उसमें आप चिंता मत करो, वो सब मैं बनवा दूंगा, आप तो अटेम्प्ट करो। एक ग्राफ बनाओ, दिए गए कंटेंट को मार्क करो, मीटिंग पॉइंट बनाओ, मीटिंग पॉइंट पे दोनों को लेकर आओ। रुझान आ रहे हैं 10 डिग्री के। ये लेस ग्रेटर नहीं लगाने हैं, ये कि क्यू लॉस लेस है, क्यू ये ग्रेटर है, ये कुछ नहीं ऐसे। ये समझ में कहाँ है कभी साइन, आज तक ही नहीं आए। कहाँ पड़ रहे हैं इन चक्कर में, ये बड़ा है, ये लॉस है, ये क्या नहीं। अपना देसी अंदाज, कितना रुपया चाहिए, कितना उपलब्ध, ये कहाँ इन साइन के चक्कर में पड़ रहे। हाँ चलिए लिखें। अब सबसे पहले बनाइए ग्राफ, ग्राफ प्लॉट कर लो। अब देखना कैसे एक छोटी सी जगह में सॉल्व होता है। ये ग्राफ बनाया, ये ग्राफ बना दिया। अब कंटेंट बनाए, 50 ग्राम आई से 0, ये -10 होता है, ये 0, ये 0। पानी कहाँ है? 100 इधर होगा, ये 100। जंक्शन बताओ, जंक्शन ये वाला होता है, इसको हाईलाइट कर लिया, ये हाईलाइट कर लिया। अब खुद बोलो, ये ठंडी चीज कितने स्टेप में? 1। गर्म चीज भी, बढ़िया यार, दोनों एक एक में आएंगे। खाते खोलेंगे 2, एक खाता खोलेगा जिसके आधार पर लिखा होगा हीट लॉस, दूसरा खाता खोलेगा उसके डॉक्यूमेंट जमा होंगे और उसके आधार पर लिखा होगा हीट गेन। अब हीट लॉस बताइए, ये गर्म चीज हीट लॉस करेगी कितना? Q बराबर 1 - 2 - 1 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 -
एम एस डेल्टा थीटा, एम 50, डेल्टा थीटा 100 से 0 पे आने के लिए 100। तो भाइयों कितनी इसने लॉस करी? 5000 कैलोरी। बर्फ के लिए Q बराबर M इंटू एल, 50 इंटू 80 कितना? 4000। वाला सेंटेंस बड़ा जबरदस्त है। बर्फ को पूरा, बोले तो पूरा का पूरा पिघलने के लिए कितने रुपए की आवश्यकता है? कितने रुपए की आवश्यकता है? 4000। उपलब्ध बताइए, उपलब्ध बताइए 5000 कैलोरी। क्या बर्फ पूरी पिघल जाएगी? क्या बर्फ पूरी पिघल जाएगी? यस, बर्फ पूरी पिघल जाएगी। तो अब पूरी बर्फ पिघल गई तो जो रुपया बच गया 5000 माइनस 4000, भाई ये क्या करेगा? ये पूरे मिक्सचर के टेम्परेचर को बढ़ाएगा। अब फाइनल टेम्परेचर Q बराबर एम एस डेल्टा थीटा। Q कितना रुपए बच गया? 1000। मिक्सचर, मिक्सचर 100 ग्राम। भाइयों ध्यान दो, आंखें खोलो, नींद हटाओ। मिक्सचर 100 ग्राम हो जाएगा, 50-50 S1 टेम्परेचर T, टक 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 T 10, 10 आ रहा है भाई 10। फाइनल आंसर लाई बिटवीन 0 to 20। बताइए क्या कुछ कुछ बात बन रही है क्या? आज छांट छांट के सवाल करने हैं कैलोरीमेट्री के मॉड्यूल में से। सॉल्ट एग्जांपल, कॉन्सेप्ट बिल्डर, एक्सरसाइज, जहां मिल जाए मिक्सिंग का सवाल देख लेते हैं भाई कितना समझ में आ रहा है। करोगे तो मजा आ जाएगा, घर जाके सोचते रह जाओगे तो फिर दिन निकल जाएगा। करना पड़ेगा सवाल। उत्तर कितना? 10 डिग्री। करूं क्या नेक्स्ट? देख लो, करें क्या नेक्स्ट? ग्राफ मत बनाना, क्वेश्चन बहुत आसान है, कॉलम मैचिंग का है, बस सॉल्व करके आंसर देखना है। ठीक है, सिर्फ पढ़ लीजिए, रफ में सॉल्व कर लीजिए, कॉलम मैचिंग का सवाल है। रफ में कहीं कर लीजिए, बस आंसर मैच करिए, Q1 फिर Q2 ऐसे मैच करिए। पूरा सवाल की जरूरत नहीं है, आसान सवाल है, पर एक कॉलम मैचिंग का सवाल, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन करने चाहिए। कौन सा? भाई सारे तो करने नहीं पड़ते, 2 हीट से काम चल जाता है। प्रश्न समझ में आया? क्या होता है, अलग अलग तरह के प्रश्न करने जरूरी होते हैं ताकि कि हम साइकोलॉजिकल स्ट्रांग रहते हैं। नहीं तो क्या होता है, परीक्षा में ऐसा प्रश्न आ जाता है तो हम घबरा जाते हैं। तो क्या अलग अलग तरह के प्रश्न करने से हम क्या अंदर से मजबूत रहते हैं। अब वो कह रहा है सवाल वही है, बस उसने वही चीज कॉलम मैच में दे दी। क्या कह रहा है? हीट ऐड कर रहे हैं और आइस कहां पर है? -40 पर। -40 है तो -40 ये रही, ये देखो, ये रहा -40 यहां से। तो -40 से ये वाली हीट, बताओ स्लैंट लाइन में क्या लगाओगे? एम एस डेल्टा थीटा। बोलो कितना मास है? 10 ग्राम है। बर्फ का एस आधा, डेल्टा थीटा बताओ 40, कितना? 200 कैलोरी। 200 कैलोरी है क्या? 212 इसलिए है क्योंकि 0.53 है, 0.53 है तो 212 मान लो उसको। तो ए किससे मैच कर रहा है? एस से।
तो ए एस से मैच कर रहा है, ये दो कट गए। अब अपन बी काय को चेक करेंगे, सी भी क्यों करेंगे, डी करेंगे। ये होशियारी सिखानी है बस, कि देखो एक चेक किया, दो ऑप्शन कट गए। अब अपन को ए और 4 के बीच में टाई है, तो मैं बी और सी भी क्यों चेक करूंगा, ये तो सेम ही है। अपन को क्या करना है, डी चेक करना है। डी कहाँ है, Q4। Q4 कौन सा है, ये Q1, ये Q2, ये Q3 और ये Q4। Q4 हॉरिजेंटल लाइन है, अरे बोलो हॉरिजेंटल में ML, Q बराबर M इंटू L, M 10, L 5400, तो D का R, D का R। तो घबराना नहीं है, ये सवाल कराने का उद्देश्य क्या है कि अलग अलग तरह के सवाल देखकर हम अपना मानसिक संतुलन बिल्ड कर सकें। अरे नहीं यार, ऐसा कोई घबराना नहीं है, चीज वही होती है, बस अलग फॉर्म में पूछ ली गई, कॉलम मैच में पूछ ली गई। कॉलम मैच में तो और मजे होते हैं, 4 करने की जरूरत ही नहीं होती, एक किया 2 कट गए। फिर आपने बी और सी चेक नहीं किया, डायरेक्ट किस पे आ गए, डी पर। बनाना नहीं है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव करना है। अब कल ये सवाल किया था, ये वही है, वो कह रहा है लिक्विड ऑक्सीजन को गर्म कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। तो सोचिए जब गर्म करेंगे तो पहले तो लिक्विड ऑक्सीजन का क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर एक ऐसा समय आएगा जब उसका बॉइलिंग आ जाएगा, फिर वो लिक्विड किस में कन्वर्ट होगी, वेपर में। एक शब्द जो काम का था, द रेट ऑफ हीटिंग इज कांस्टेंट। कल इस पर 15 मिनट खर्च किए थे कि वो P कांस्टेंट है, इसलिए वो सरल रेखा आ रही है। हर बात का लॉजिक है, इसलिए कल ही सिखाया था, वहां तवज्जो भी दी थी कि देखो ये P कांस्टेंट है, कांस्टेंट है इसलिए सरल रेखा है। वो कर्व भी हो सकता था अगर मैं हीट को यूनिफॉर्मली नहीं देकर अलग अलग तरीके से देता। अब बताइए कौन सा ग्राफ आएगा, थर्ड। ये देखिए, ये पहले लिक्विड ऑक्सीजन का टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर बॉइलिंग पर आके ये वेपर में कन्वर्ट होगा, और फिर वापस और उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो बताइए उत्तर कौन सा आ गया, थर्ड। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, ये स्ट्रेट लाइन की फीलिंग आ रही है, वो यहां छुपी हुई है। ये फिजिक्स सीखनी है, सीधा रटा हुआ है टिक कर दिया, उसमें फिजिक्स नहीं है। कि सर स्ट्रेट लाइन क्यों आ रही है, कल एक बच्चे ने भी पूछा था शायद, है ना, कि कांस्टेंट क्यों आ रही है, सरल रेखा ही क्यों आ रही है, क्योंकि जो हीट इज सप्लाइड एट अ कांस्टेंट रेट। देखो उसने वो भी बोला, द रेट ऑफ हीटिंग इज कांस्टेंट। अगला लिखिए, ये काम का सवाल है, जगह छोड़ दीजिए, घर पे लिख लीजिए, अभी सॉल्व कर लीजिए, और लिखना चाहें तो लिख लीजिए। अच्छा काम का सवाल है, ये कंडक्शन प्लस कैलोरीमेट्री दोनों लग रहे हैं इसमें, कंडक्शन प्लस कैलोरीमेट्री दोनों लग रहे हैं। आराम से पढ़िए, बात कम करिए, ज्यादा तवज्जो सब्जेक्ट को दीजिए, तो अलग लेवल पे अपन खेलेंगे। भाषा समझ में आनी चाहिए, बस भाषा का ही खेल है, बाकी तो सवाल तो सीधा सटीक फॉर्मूला ही लगाना है। कल मुझे आप एक फ्री एक्सपेंशन याद दिलाइएगा, मुझे एक फ्री एक्सपेंशन पढ़ाना है, और फिर बाकी तो टेस्ट होगा ही होगा। परसों से शुरू कर देंगे हम SHM वेव। थोड़ा सा वेव अब छोटा हो गया है, डॉप्लर इफेक्ट के 2 लेक्चर बच गए हैं,
डॉपलर इफेक्ट हट गया है। मॉडर्न का तो अभी डेट आ जाएगी, 1 या 2 दिन में शुरू होगा। हाँ, बढ़े आगे। प्रश्न समझिए, प्रश्न को ब्रेक करिए, दो दो लाइन को धीरे धीरे पढ़िए, क्या कहना चाहता है। कहना मानना, कल सुबह 4 घंटे देना है, समय पे उठकर 3 से 4 घंटे पूरी कॉपी डेडिकेट पढ़ के आना, फॉर्मूले लिख के लाना एक पन्ने पे सारे के सारे। क्यों नहीं याद होंगे, बिल्कुल याद होंगे, पूरा पूरा। पेपर में भी आ रहा है संडे को, तो भैया वहां भी तैयारी हो जाएगी थर्मल फिजिक्स की। तो कल सुबह का 4 घंटे डेडिकेट करके ही आना। यार अपने तो तैयारी करके जाते हैं, आज परीक्षा है क्लास में, देखते हैं अपन से कितने सवाल बनेंगे, उसको एज अ टेस्ट लेंगे अपन। हाँ जी, किसी को सवाल की फीलिंग समझ में आई? अ स्लैब ऑफ स्टोन, हर शब्द में मजा है। स्टोन की स्लैब है, पत्थर का स्लैब, पत्थर का स्लैब समझते हैं, ये पत्थर का स्लैब, ये देखिए ये स्लैब, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है, थिकनेस दे रखी है, थिकनेस है 0.1 मीटर, ये ऐसा क्रॉस सेक्शन एरिया भी दे रखा है ऊपर। ठीक है साहब, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। लोअर सरफेस को पे तो लगा दी साहब गरम गरम स्टीम, ये स्टीम आ रही है साहब, कितने पर आ रही है स्टीम? 100 पर। और ऊपर रख दी साहब एक आइस का ब्लॉक। अब होगा क्या, हीट स्टोन से कंडक्शन होती हुई कहां पहुंचेगी? बर्फ में। सॉलिड्स में कंडक्शन होता है। यहां से चम्मच का उदाहरण ले लीजिए, चम्मच का उदाहरण, यहां से आपने बर्नर लगा रखा है, यहां से हीट आगे से आगे, आगे से आगे, कॉलिजन से एनर्जी ट्रांसफर होती हुई दूसरे किनारे पे आएगी, और दूसरे किनारे पे कौन है? बर्फ। वो उष्मा इस बर्फ को क्या करेगी? पिघलाएगी। कंडक्शन और कैलोरीमेट्री को भाई ने मिक्स कर दिया है। अब कंडक्शन, कंडक्शन याद होना चाहिए, Q बटे टी बराबर के ए T1 माइनस T2 बटे एल। बोलिए। अब सब कुछ दे रखा है, 1 घंटे में कितनी बर्फ पिघल गई? 4.8 kg बर्फ पिघल गई। पिघलने के लिए जो ऊष्मा चाहिए वो क्या होती है? ml। तो Q की जगह क्या लिख दूं? ml बटे T के ए T1 माइनस T2। ये L और L एल स्क्वायर मत कर देना, ये L इसकी लंबाई है, थिकनेस कितनी? 0.1। देख लीजिए, अब सारी वैल्यू रख दीजिए। L 540 मत रखना, क्योंकि सारा काम SI सिस्टम में हो रहा है। SI में लंबाई, SI में एरिया, सब कुछ SI में किलोग्राम, तो L 540 नहीं रखना, ये दे रखा है 3.36 इंटू 10⁵ समझदारी का परिचय दीजिए। L 540 क्यों आएगा? 540 तो तब आता जब ग्राम में काम होता, ये तो पूरा काम SI सिस्टम में हो रहा है, तो SI सिस्टम में भाइयों L की वैल्यू दे रखी है, टेम्परेचर दे रखा है ना, ऊपर 0 डिग्री पे पिघल रही है, तो 100 माइनस 0, ऊपर 0 डिग्री है, पिघलेगी तो 0 पे ही ना। चलिए अब मैं ये वाली चीज अगले उस पर ले जाता हूं।
मुझे थोड़ा डेटा बता देना भाइयों। ठीक है, चलो बताओ, मास बताओ कितना पिघला। मास 4.8 लिखा है किसी ने वैल्यू 4.8। एल लेटेंट हीट 3.36 इंटू 10⁵ समय 1 घंटा, तो 1 घंटे में 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड। के निकालना है। एरिया 0.36, तापमान का डिफरेंस 100 - 0/0.1। देख लो सही है क्या कैलकुलेशन? कुछ नहीं किया, तमीज से कंडक्शन और कैलोरीमेट्री को मिला दिया है बस, और कुछ भी नहीं है। परीक्षा में बहुत धैर्य पूर्वक पेपर देना होता है, जल्दबाजी नहीं करनी होती है। ऐसे सवाल आराम से 45 बन जाते हैं जो आपको आते हैं 50 में से। कहीं हड़बड़ी मत मचाओ। कठिन है तो सबके लिए कठिन है पेपर, इसलिए हड़बड़ी नहीं मचानी होती है। अब बताओ, के चाहिए तो पहले तो पॉइंट पॉइंट का काम कर लो। ये पॉइंट जाएगा तो 10, ये पॉइंट जाएगा तो 100, ये वाला पॉइंट जाएगा तो 10, ये वाला पॉइंट जाएगा तो 100। पहले पॉइंट पॉइंट के सब काम हटा दिए, तो ये 100 से 100 कट गया, बहुत बढ़िया। और बताइए, और बताइए, ये 5 है तो 1 2 3 4 5, ये भी कट गया साहब। बोलो ठीक है, तो ऊपर बचा 48 336/6 इंटू 6 36, यहाँ 36 इंटू 10 में कुछ है क्या? नहीं। तो मुझे तो के चाहिए, तो 48 336/36 36 बोलो सही बात है क्या? किससे 12 से कट रहा है क्या? 12 × 3 = 36, 12 ये कटेगा, ये कटेगा, 12 12 चौक 48, ये 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6, और अब 12 से कटेगा क्या? 4 से, 4 का पाड़ा 9, 4 दूना 8, 3 बचा, 4 अट्ठे 32, बोलो सही है? तो 4 × 28/90, देख लो सही कर रहा हूं क्या मैं? सही है क्या? 112/90। तो अगर ये 100 होता, अगर ये 100 होता तो उत्तर आता 1.12। 100 से कम है तो उत्तर 1.12 से ज्यादा आएगा, 1.12 से ज्यादा। 9 भी हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। तो फिर हल ही करना पड़ेगा, फिर हल ही करना पड़ेगा। देख ले 1.24 आ रहा है क्या? 112/90, 9 का भाग दे दो, वैसे तो 9 का भाग कोई कठिन तो है नहीं। 1.24 आ रहा है, पूरा सही आ रहा है, 1.24। हल इसलिए करके दिखाया, घर पे भी पूरा पूरा सॉल्व करो। ऐसा नहीं है कि हाँ फॉर्मूला लग गया अब हो जाएगा, पीछे से देख लिया, नहीं। आदत बनाओ, हल पूरा करेंगे तभी आंसर माना जाएगा। सोचिए, करेंगे तो संभव है। अपने भविष्य के लिए पढ़ रहे हैं भाइयों, अपने खुद के लिए पढ़ रहे हैं, है ना? तो इसमें ईमानदारी चाहिए। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कहानी समझ में आ गई? स्टीम आ रही है नीचे से, वो स्टीम स्टोन से कंडक्ट हो रही है। अच्छा वाक्य बोलो, स्टोन से कंडक्ट हो रही है, और कंडक्ट होके कहां पहुंच रही है? बर्फ पे, और बर्फ को क्या कर रही है? पिघला रही है। क्या ये बात क्लियर है? अगला लिखें।
आज कैलोरीमेट्री के सबसे पहले सॉल्व एग्जाम्पल करना, उससे क्या होगा, कहीं गलती होगी तो अपन देख लेंगे। अपन पहले सॉल्व एग्जाम्पल करना जहां जहां अपने हैं, उसके बाद एक्सरसाइज के करना। कम से कम 8 से 10 सवाल पे प्रैक्टिस करनी है। 8 ही करो, पर 8 पूरी बढ़िया तरीके से। सवाल वही है, स्टीम, अरे सर स्टीम नहीं दे रखी, एम ग्राम मान लो, अभी करके तो आए हो, नहीं दे रखी तो एम ग्राम मान लो। और 80 डिग्री कार्ड में वेन्यू भी छपा हुआ है, यही भोजन करने आना है, वेन्यू छपा हुआ है। जब पहले तो मीटिंग पॉइंट डिसाइड करना होता है, जब सब बात हो गई, अब तो कार्ड छप गया, अब उसमें वेन्यू लिखा हुआ है। अब अपन मीटिंग पॉइंट डिसाइड नहीं करेंगे, माता पिता ने कर दिया। हाँ जी, स्टीम है 100 पर, तो स्टीम होती है यहाँ। सर पता नहीं है कितनी है, बच्चे एम ग्राम मान लो। ओके सर, एम ग्राम मान ली। पानी कितना है बेटा, पानी कितना है, 20 ग्राम, कितने पर, 10 पर, 10 पे पानी, 10 ग्राम पानी 20 डिग्री पर, 10 पर ही है, 10 ग्राम 10 पर ही है, नहीं 20 ग्राम 10 पर है। ओके, 20 ग्राम पानी 10 पे, ठीक है। मीटिंग पॉइंट कहाँ है भाइयों, 80। बताओ, गरम चीज कितने स्टेप में, 2, ठंडी 1 में। बैंक में खाते 2, हीट लॉस हीट गेन। बताओ हीट लॉस कितने स्टेप में, 2, Q1 और Q2। Q1 बोलो M इंटू एल, M इंटू 540। Q2 बोलो MS इंटू डेल्टा थीटा, डेल्टा थीटा 100 से 80 20, तो Q2 20 M। कुल हीट लॉस, कुल हीट लॉस 560 M। अभी ऐसा सवाल किया तो था, कहा भी था मैंने, कई सवाल फिर आएगा। हीट गेन, हीट गेन कौन करेगा, पानी, MS डेल्टा थीटा, M 20, S1 80 तक जाना है, तो Q कितना 1400। वाक्य लिख दो तो और मजा आ जाएगा, वाक्य लिख दो अपने 5 अप्रैल के लिए। पानी को 10 डिग्री से, नहीं रिवीजन तो 5 अप्रैल में करेगा, मई में करेगा क्या, कैसी बातें करते हैं। पानी को 10 से 80 तक जाने के लिए, 10 से 80 पे जाने के लिए कितना कैलोरी चाहिए, 1400 कैलोरी चाहिए। अब हीट लॉस बराबर हीट गेन, हीट लॉस बराबर हीट गेन। लॉस 560 M, गेन 1400, ये कटा M 140 बटे 56, 14 का पहाड़ा 10 बटे 4, 2.5 ग्राम। पर उत्तर 2.5 ग्राम नहीं है, मजे आएंगे। क्या पूछा है, मास ऑफ वाटर। पिछले सवाल में पूछा था मास ऑफ स्टीम, उसका उत्तर 160 आया था। मास ऑफ स्टीम, क्योंकि जो आपने एम माना है वो स्टीम मानी है, तो उत्तर 2.5 ग्राम नहीं है,
इस बार उसने पूछा है मास ऑफ वाटर, तो 20 ग्राम तो पानी पहले से था और 2.5 ग्राम स्टीम कंडेंस हो गई। कंडेंस, स्टीम ठंडी होकर पानी बनाती है। जब पानी गर्म होकर भाप बना सकता है तो भाप ठंडी होकर पानी बनाएगी, 2.5 ग्राम भाप, तो कुल पानी 22.5 ग्राम। कुल पानी 22.5। दोनों प्रश्नों में अंतर है बच्चे। वो उसमें पूछा था मास ऑफ स्टीम, तो उसका उत्तर 160 ही आया था, क्योंकि एम निकाला, एम ही पूछा है। पर इसने एम नहीं पूछा, टोटल पानी पूछा है। तो पूरा लिखना, ये तो आया है मास ऑफ स्टीम, पर उसने स्टीम नहीं पूछा, उसने पूछा है पानी। तो 20 प्लस 2.5, 22.5 उत्तर आएगा। आज मिक्सिंग वाले सवाल घर पे जाके खाना खाकर 1 घंटा मिक्सिंग के क्वेश्चंस को करिए, तब मजा आएगा। लास्ट सवाल आज का, हाँ हाँ छोड़ रहे हैं बंटी, फटाफट लिख सवाल। कल टेस्ट है, कल आना मत, आ गया तो दिक्कत हो जाएगी, सवाल बनेगा नहीं एक भी, डांट और खाएगा। तो कल छुट्टी लेनी है। ऐसे दिमाग से बात किया कि सर कल तो टेस्ट लेंगे, फॉर्मूले पूछेंगे, तो कल तो अपन से बात बनेगी नहीं, तो तुरंत अपने दिमाग को क्या सिग्नल भेजना है, कल तो छुट्टी है। समझ गया? परसों से आना एसएचएम जब शुरू होगा। और मजे की बात है कल शुरू कल ही कर देंगे एसएचएम, तो यूं एकदम उस पर ऑन होल्ड रखेंगे। जनता कम होगी तो कल एसएचएम शुरू कर देंगे, जनता पूरी भरी हुई आएगी तो टेस्ट होगा, तो उसी समय ऑन द स्पॉट डिसीजन लिया जाएगा। चलो, अब ये वाली बात समझ में आ गई। कल ऐसे सवाल कराए थे, ऊंचाई से गिराते हैं, याद करो। तो जब ऊंचाई से गिराते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी का एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। चलो घर से कर लेना। कल फ्री एक्सपेंशन पढ़ाना है मुझे, 10 मिनट का थर्मोडायनेमिक्स का, तो कल हम इसको अच्छे से बाइंड अप करेंगे। एक चीज और पढ़ानी है, टेम्परेचर स्केल। उसके सवाल अब आते नहीं है, पर फिर भी एक बार पढ़ा दूंगा क्योंकि मॉड्यूल में दे रखा है। टेम्परेचर स्केल होती है, वो पढ़ेंगे। थर्मोमेट्री जिसे बोलते हैं ना, 10 मिनट का एक वो फॉर्मूला होता है, वैसा आपको याद है, वो पढ़कर और फिर इसको खत्म करेंगे। कल टेस्ट लेंगे 20 22 25 सवाल का, और फिर अपन शुरू करेंगे एसएचएम वेव। चलिए साहब, धन्यवाद बहुत बहुत, कल आगे पढ़ेंगे इससे। ये क्वेश्चन कर लीजिएगा घर पे जाकर, और कैलोरीमेट्री का पूरा रिवीजन कर लेना परसों। आपकी नेक्स्ट क्लास एसटी सर की रहेगी।